मुझ पे दया कर, मांगो प्रार्थना में मांगो। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खड़गड़ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसने कहा जब तुम अच्छों के अपने बच्चों तुम्हारे बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो तो मांगने पर वे तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक, तुम्हारा चिंगाई करता, तुम्हारा मददगार, तुम्हें उठाने वाला वही पवित्र आत्मा है। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा से इस कलीसिया को भरो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 11 भाषा में प्रार्थना करो जिनके पास 11 भाषा है। 11 भाषा में प्रार्थना करो, घुटनों पे आओ, घुटनों पे आओ प्रार्थना करो 11 भाषा में। कतलल्ला बन्नी का पक्का तलल्ला बसी का मक्का तरर ईशी का पक्का तलल्ला बन्नी का पक्का तलल्ला बसी का मक्का तरर रब ऊशी के मी के तेरी रे बिसी के पिके तेरी ले बन्नी का पक्का तलल्ला बसी का मक्का तलल्ला बा ओसी का पक्का शारा रब बन्नी का पक्का तलल्ला बा। 11 भाषा में प्रार्थना करो, 11 भाषा में प्रार्थना करो। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। धनी शक्तियां चली जाए, बैरी की शक्तियां चली जाए, जादू की शक्तियां चली जाए, टोने की शक्तियां चली जाए, ये कलीसिया जीते खुदावन परमेश्वर। जिस तरह तूने उस सिस्टर के जीवन में काम किया खुदावन, टूटी हड्डियों को जोड़ दिया खुदावन, बाकी कलीसिया के लोगों के जीवन में काम करो। पवित्र आत्मा आपके सिवा कोई खुदावन नहीं है, और बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा हमारे शरीरों में वास करता है। हे परमेश्वर, आपका लहू हमें जीवत जयवंत करे परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अगर हमें ये युद्ध जीतना है, युद्ध मतलब अगर शैतान के साथ हमारी लड़ाई है, अंधकार और अंधकार की शक्तियों के साथ, हम सब जानते हैं हमारी लड़ाई है किसके साथ? अंधकार और अंधकार की शक्तियों से। अगर हमें ये युद्ध जीतना है तो हमें परमेश्वर के दूसरी कलीसियाएं युद्ध तो जीतना चाहती हैं, पर अपनी रीतियों से, अपने तरीके से, अपनी सोचों से, अपनी योजनाओं से। परमेश्वर ने कहा तो अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास कर, वही तेरे लिए सब प्रथम और उत्तम मार्ग निकालेगा और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आज लोग और कलीसिया और हमारे पादरी साहबान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना कर। अपनी दृष्टि में हम क्या बनते हैं? इंटेलिजेंट बनते हैं। जब तक आप टूट नहीं जाओगे शरीर में, सोच में, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब, जब तक आपका संपूर्ण भरोसा इस बात पे ना आ जाए कि ना मेरा पैसा, ना मेरा डॉक्टर, ना मेरा बच्चा, ना मेरा पति कुछ कर सकता है, अब कर सकता है तो परमेश्वर कर सकता है, बस वही दिन होगा आपके चिंगाई और आशीष की शुरुआत का। आमीन। ऊंचा आशीष आपका। पर सबसे बड़ी बात, आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर मुझे वचन समझ है। आज मैं चिंगाई के लिए प्रार्थना तो करूंगा, डिलीवर के लिए भी, पर सवाल ये है, क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं या नहीं? बोलो अपने पड़ोसी को, जोर से क्या बोलना है? क्या हम पूछो, जा रहे हो? बोलो बपतिस्मा लिया, तौबा की, पापों से मन फिराया, प्रभु बोझ लिया तो जा रहे हो, नहीं लिया तो नहीं जा रहे हो। पर सबसे बड़ी बात, क्या उसके बाद चरित्र में चल रहे हो या नहीं चल रहे? प्रभु बोझ लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद
सब बातों को फॉलो करने के बाद अगर आप चरित्र में नहीं हैं तो आपके पास कुछ नहीं है। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में कहा, उसने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार उसे क्या दूंगा, प्रतिफल दूंगा, इनाम दूंगा। किसके अनुसार? काम के अनुसार। अगर आप में चरित्र नहीं है तो आपके काम बुरे थे, इसका मतलब आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं? मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं, अगर हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, अगर मैं जा रहा हूं, तो मैं एक बात बताता हूं, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि अगर आप चरित्र में हैं और आप स्वर्ग जा रहे हैं और आपका परिवार, आपके बच्चे रह जाएंगे। मैं आपको लिख कर देता हूं, जब आप जा रहे होंगे, आप पवित्रताई में होंगे, आप खराई में होंगे, आप सच्चाई में होंगे, आप सही रीति से होंगे, वो आपके साथ आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को एक दिन अपने आप जोड़ देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। पर पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं, क्या आप जा रहे हैं? अगर आप जा रहे हैं तो आपके साथ देखना, परमेश्वर उसने अब्राहम से कहा था, ए अब्राहम, अगर एक मोहल्ले में 5 विश्वासी भी हो जाएंगे तो मैं पूरे मोहल्ले को बचाऊंगा। वो कभी भी वादे पे ना मुकरने वाला परमेश्वर, वो हमेशा वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर उसने ये वादा किया हुआ है, सबसे बड़ी बात, हम अगर सच्चाई पर खड़े हैं तो, अगर हम खड़े हैं, अगर हम जा रहे हैं, मैं आपको लिख कर देता हूं, उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। फिर वो दिन दूर नहीं है जब आपके घराने, आपके मोहल्ले भी बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पर क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं या नहीं? क्या हम पवित्रताई से चल रहे हैं? क्या हमने उसकी आज्ञा को पूरा किया? आज एक बेटी सोचती है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं बपतिस्मा नहीं लूंगी, मैं प्रभु भोज नहीं लूंगी। इसका मतलब आप ही ने तो ये निर्णय नहीं लिया। जब तक आपने नहीं लिया तो परमेश्वर आपके द्वारा कैसे काम करेगा? एक माता सोचती है, जब तक मेरे बच्चों की शादी नहीं हो जाए, मुझे रीति रिवाज करने हैं, तब तक मैं बपतिस्मा नहीं लूंगी। और परमेश्वर आपके कामों को देख रहा है, वो एक एक कामों का हिसाब लेगा आपसे। एक माता सोचती है, मैं तब तक बपतिस्मा नहीं लूंगी जब तक मेरे बच्चों की शादी ना हो जाए, क्योंकि वो पता नहीं, और लोग ये बोलना सही जा रही है, वो ये कर रही है, अब मुझे संसार में भी थोड़ा रहना है, मुझे संसार के भी काम करने हैं ताकि मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए। अभी मुझे अभी थोड़ा उधर भी जाना है जिधर नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर ने नहीं करने के लिए बोला। जब हम ऐसा करते हैं, हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, और हम परमेश्वर से वादे करते हैं, परमेश्वर ये होगा, परमेश्वर ऐसा होगा, परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये कर, परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये कर। परमेश्वर आपकी वेट कर रहा है कि पहले तू कर, मैं तैयार हूं करने के लिए। एक नौकरी वाला बंदा ये सोचता है, जब तक मेरे बच्चों की शादी नहीं होती, अभी तक मैं करप्शन कर लेता हूं, मैं पैसे मार लेता हूं, मैं झूठ बोल लेता हूं, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। दुकानदार भी ये सोचता है, पर परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपको फल देगा। अगर आपके काम गलत होंगे कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। चाहे आप अन्य जाति में हो, चाहे आप विश्वासी हो, आप ये ना सोचो कि आपके काम परमेश्वर नहीं देखेगा। वो एक एक चीज को देखकर बदला लेगा। और उसने कहा था वहां मत्ती 7 में, उसने कहा वहां पे बहुत परमेश्वर के ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए होंगे, पर परमेश्वर कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने चरित्र में होकर नहीं किया, तुमने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। लोग क्या कर रहे हैं, आप इसकी परवाह करना छोड़ दो। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आप इसकी परवाह करो। लोग, मेरे जीवन में लोग क्या कह रहे थे, मेरा परिवार कह रहा था, क्या कहता था, मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। प्रभु के मामले में, प्रभु के मामले में प्रभु पहले नंबर है जी। दुनियादारी, माता पिता सब दूसरे नंबर पे हैं। प्रभु का स्थान कभी किसी को ना दो, इसलिए हम हारे हुए हैं। क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं? पाप में गिरना बड़ी बात नहीं है, गिरकर ना उठना, क्योंकि हम एक शरीर में हैं, हम पाप में गिर सकते हैं,
पर हमारे पास एक आत्मा है जो हमारी मदद करेगा हमें पाप से उठाने के लिए, उसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। हम उसकी मदद को मांगे, उसकी सहायता को मांगे। परमेश्वर मेरी पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे दया कर, मुझे उठा। पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ से भर, मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। ये झूठ की आत्मा मुझसे दूर कर, ये पाप की आत्मा मुझसे दूर कर, ये गलत काम मुझसे दूर कर। पवित्र आत्मा तो मुझ पे दया कर। जब हम ऐसे मांगेंगे उससे और उसका वादा पूरा होगा हमारे जीवन में, वो हम पे दया करेगा। हमें दुखों से निकलकर भी उसकी महिमा करनी है, उसको प्रस्तुत करना है, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करनी है। धर्मी जन 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है। हम जितनी बार मर्जी गिरे, परमेश्वर हमें उठाने के लिए खड़ा है। क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं? हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की बड़ी परवाह करते हैं, पर हमने कभी अपनी परवाह नहीं की। यार मैम, क्या आपने सोचा कि उनके चक्कर में आप स्वर्ग खो रहे हो? क्या आपने सोचा कि आपके बच्चे आपकी जगह का हिसाब नहीं देंगे? आपका पति आपकी जगह कभी हिसाब नहीं देगा? फिर भी आप उनकी चिंता करके, उनके बारे में सोचकर, तो कि शैतान आपको उस योजना में लेकर जा रहा है, आप अपना स्वर्ग खोते हो। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, वो बेस्ट चीजें हमें मुहैया करवाता है, पर हम इस संसार की वस्तुओं में, संसार की चिंताओं में, गमियों में, परेशानियों में इतना खो गए हैं कि हम इससे कभी ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं और परमेश्वर की मदद को कभी लेना ही नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की सहायता को कभी लेना ही नहीं चाहते हम अपने जीवन में। अगर आप अपनी जगह पे अड़े और खड़े नहीं रहे तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उन्हीं को चिंगाई, उन्हीं को आशीष, उन्हीं को बरकत और उन्हीं पे अनुग्रह करता है जो परमेश्वर के बचनों पे अड़े और खड़े रहते हैं और कभी डगमगाते नहीं हैं। जब दानियल को यह पता चल गया कि अब मुझे शेरों के आगे डाला जाएगा, उन चीजों के आगे झुकना पड़ेगा जो दंडवत नहीं करने के, जो कि उसने कहा मैं नहीं झुकूंगा चाहे मुझे मौत भी आ जाए। जब वो अड़ा और खड़ा रहा, बाइबल बताती वो शेर दानियल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और दानियल उस रात जब दानियल शेरों से बाहर निकला, उसने कहा ए दानियल, तेरा परमेश्वर सबसे उत्तम परमेश्वर है। और पूरे देश में, पूरे नगर में एक फरमान जारी हुआ कि दानियल के परमेश्वर को दंडवत किया जाए। आमीन हो जाए आशीष आपके। परमेश्वर आपके द्वारा आपके मोहल्ले को बदलना चाहता है, आपके शहरों को बदलना चाहता है, आपके नगरों को बदलना चाहता है, पर पहले वो आपको दंडवत करना चाहता है कि आप उसे उन हालातों में, उन परिस्थितियों में जो आपके खिलाफ हो, शैतान आपको दिखाए, फिर भी आप उसे दंडवत करते रहें। मैंने कभी हालातों की, कभी परिस्थितियों की, कभी बीमारियों की, कभी दुखों की परवाह नहीं की। साल दर साल दुख आते रहे, बीमारियां आती रही, मिनिस्ट्री के बाद रोग आते रहे, फैमिलियों में रोग आते रहे, रोग पे रोग, बीमारियों में बीमारियां, परेशानियों में ऑपरेशन, फैमिली में ऑपरेशन होता रहा। पिछले 3 साल में हमारी फैमिली में 5 ऑपरेशन हुए। कभी एक खुदावन अगर तू साथ है, मैं जानता हूं तू हमारे जीवन में बड़े काम करेगा। कभी परवाह नहीं की, और परमेश्वर आज हालातों को बदलकर बड़े काम करता है। मैं आज आपको गुड न्यूज देता हूं, आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा, मैं बस एक काम करूंगा, दिन और रात प्रार्थना करूंगा। आज इसलिए खुदावन ने मुझे भेजा, क्योंकि अब मैंने काम करना छोड़ दिया है। ये नहीं कि मैं काम पे ध्यान है, पर मैं काम, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई है कि मैंने 4-4, 5-5 घंटे प्रार्थना करके की देखा है, पर मुझे वो बदलाव नहीं दिखा जो मुझे चाहिए था। और मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु, उसने कहा तुम्हें अब और घुटने टेकने की जरूरत है। तभी मैं कह रहा हूं तुम देशों को बदलने वाले हो कलीसिया, क्योंकि अब तुम और घुटने टेकने वाले हो पिता परमेश्वर के आगे, और घुटने टेकने वाले और बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हो। वो रोग, वो दुख, वो मुसीबत, वो जादू, वो टोना, वो कैंसर, वो टीवी, वो एड्स तुम्हें नहीं गिरा पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो आंखों का रोग, वो अंधा का रोग, वो पैरालाइज का रोग, कोई तुम्हें नहीं गिरा पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और आमीन हो जाए आशीष आपकी है। अगर हालेलुया 7 बार है तो आशीष आपकी है। अगर हालेलुया 7 बार है तो आशीष आपकी है। ओ यीशु जिंदा, शैतान शर्मिंदा है। 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 आमीन हो जाए आशीष आपकी है।
है शत्रक में शिलापुंजों की तरह, जब हालात और परिस्थितियां आपके आगे ना रहे, आपके खिलाफ हो, तब भी आप उसे दंडवत करें। जब शत्रु ने शिलापुंजों को एक बात कही, अगर तू इनके आगे दंडवत नहीं करेगा तो तुझे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे आग के भट्टे में से बचाने की ताकत रखता है, और वो आग के भट्टे में गिरा दिए गए। गिरे तो 3 थे, पर वो क्या देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं चौथा कहां से आ गया। और वो चौथा, उनकी बॉडी में कोई सेक नहीं लग रहा, कोई जलन नहीं हो रही, कोई नहीं जल रहा। और राजा ने देखा, यार हमने तो 3 लोग गिराए थे, ये चौथा व्यक्ति कौन है। वो परमेश्वर का आत्मा वहां पे मौजूद था, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहां आजादी होती है, याद रखना। जहां कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहां बीमारियां नहीं रहती हैं, जहां कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहां रोग नहीं रह सकते, वहां पे जादू नहीं रह सकता। तो ना ये तुम और 4 थे, जब वो बाहर निकाले उसने कहा हमने तो इतनी बड़ी आग के भट्टे लगा रखे थे, तुम जले नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां चुका था उन्हें छुटकारा देने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए। वो हर हालात में दंडवत कर रहे थे परमेश्वर का। जब अब हर हालातों में, चाहे दुखों का हो, चाहे मुसीबतों का हो, हर हालातों में से दंडवत करते हैं, तो वो हमें क्या करता है, छुटकारा देता है। आत्मिक ज्ञान से जीतना चाहते हैं, आत्मिक युद्ध जीतने के लिए हमें प्रभु के वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुगतों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों 5 अध्याय उसका 11 वचन। उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुगतों के सामने क्या कर सको उनका। इफिसियों 6 अध्याय 11 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुगतियों के सामने, किसकी जुगतियों के सामने। युक्तियां क्या होती हैं, जैसे आपका पड़ोसी बनाता है, एने एक बारी नहीं गाल कटी ही बदला दे लेना कुछ लब्बी लेंदे से, वो युक्तियां थी तुम्हारे पड़ोसी की तुम्हें गिराने के लिए। वैसे उसने क्या कहा, परमेश्वर के सारे हथियार कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने। आज हम युक्तियों के ऊपर बात करेंगे, हथियार के ऊपर अगले दिन। जैसे आपके मोहल्ले, आपके पड़ोसी आपसे जलते हैं, वैसे जब आप प्रभु में आ जाते हो शैतान आपसे जलता है, क्योंकि उसको एक बात मालूम है कि अब आप कहां जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। अब आप सच्चाई से चल रहे हैं, पवित्रताई से चल रहे हैं, खराई से चल रहे हैं। पाप करना आपने छोड़ दिया है, झूठ बोलना आपने छोड़ दिया है, पापों से आप निकल आए, गालियों से निकल आए, निंदों से निकल आए। अब उसे एक बात मालूम है, ये व्यक्ति स्वर्ग चला जाएगा। अब शैतान क्या कर रहा है, प्लानिंग बना रहा है। हो सकता है आपके मोहल्ले में कोई जादूगर हो और शैतान उसके मन में डाले, तो बड़ा यीशु यीशु कर दिया, चला जकार टोना, रात को 12 बजे बैठकर ठाल ठाल चलो तुम्हारे ऊपर। सुबह पड़ा चला विश्वासी बीमार हो गया जी। क्यों बीमार हुए, क्योंकि आप तब सोए थे जब वो जादू कर रहे थे। वो उनकी जुक्तियां थी जिसके सामने आपको खड़े रहना होगा। आप तभी खड़े रह सकते हैं जब आप उसके हथियारों पे बांध लोगे। किसके, परमेश्वर के। उसके हथियार क्या थे, प्रार्थना करना, आराधना करना। उसके हथियार क्या, रोटी खाना, डंडे लेना। उसके हथियार क्या है, पवित्रताई। सबसे पहले उसने कहा बिना पवित्रताई के कोई मुझे नहीं देख सकता। उसके हथियार क्या है, उसकी आज्ञाओं पे चलना। उसके हथियार क्या है, प्रार्थना करना। उसके हथियार क्या है, वचन पढ़ना। उसने कहा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो। एक ही हथियार सबसे बड़ा आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन। बाकी आपके बचाव के लिए आराधना करना, स्तुति करना,
उसे प्रशंसा देना, उसे महिमा देना। जब आप ऐसा करते हैं, शैतान वो बड़ा प्रभु प्रभु करती है, वो जादूगर के मन में डालता है, कर दे तो ना आज इसके ऊपर, इसके बच्चे को बीमार कर दे, तोड़ दे इसका पैर रात को ही। आज सुबह पता चलता है बंदे का पैर टूट गया, फोन आता है, पास्टर जी पैर टूट गया, रात को तो तुम ठीक थे। क्योंकि आप नहीं जानते, शैतान ने जुक्तियां बनाई आपको रोकने के लिए। आप उन जुक्तियों से तभी बाहर आ सकते हैं जब आपको मालूम हो वचन क्या कहता है। वचन क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर तभी कह पाएगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे। उसने कहा विश्वास सुनना सुनना मसीह के। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ने से वचन लोगोस है, लोगोस में से रेमा निकलेगा। जब आप पढ़ेंगे आपके दिल में कोई वचन लग जाएगा, वो रेमा होगा, आप उसे सुनेंगे, वो आपके जीवन में हीलिंग को लेकर आएगा। तब उसने कहा विश्वास सुनना सुनना मसीह के। जब आप वचन को पढ़ते हैं, पढ़ता उसको लिखा था लोगोस वचन, जब आप पढ़ते हैं वो सभी लोगों के लिए होता है। पढ़ते पढ़ते एक ऐसा वचन आपके मन में लग जाता है, यार आज प्रभु ने मेरे को एक गल की थी, ऐसा होता है ना, वो उसे बोलते हैं रेमा वचन। जो आपके दिल पे छिप गया उसे बोलते हैं रेमा, और वही वचन होता है आपके छुटकारे के लिए। जब ये सेवकाई शुरू हुई, प्रभु ने मुझे एक रेमा वचन दिया था कि मेरे लोग ज्ञान ना होने से क्या बुंदवाई में जा रहे हैं। समझ आ रही है? माता तो शाम को खड़े भले खा के सोए थे यार, सुबह क्या हो गया, फोन आया, पास्टर जी मैं रातों रात बीमार होगी। क्योंकि तुम तो खा के सोए हुए थे, आप बासियां मार रहे थे, खराटे मार रहे थे, जादूगर बैठ के वो थोड़ी सोया था, वो उसकी जुक्तियां थी। पास्टर जी मेरी शादी नहीं होती है, क्योंकि तुम तो रात को सोए हुए, तुम्हारे फोटो लेकर तुम्हारे पैर की मिट्टी उसने बंदे ने तो क्रॉस मारा हुआ, उधर ताला लगाया हुआ है तुम्हारी शादियों के ऊपर, कैसे होगी? क्या तुमने बपतिस्मा लिया, उसकी आज्ञाएं पूरी की, उसके अनुसार चले, पाप छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया, निंदा छोड़ दी? बोलो, खुदाबंद आपसे बात कर रहा है आज कलीसिया, आज वो आपको उठाने के लिए आया है। आपके मोहल्ले आपके द्वारा उठने वाले हैं, हीलिंग को रिसीव करने वाले हैं। निरंतर प्रार्थना करते रहो, उसने कहा लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार, बिना रुके, बिना थके। उसको कहने का क्या मतलब था कि जब तुम प्रार्थना में कहीं काम कर रहे हो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अगर आपको बड़ी आजादी देखनी है तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप स्वर्ग जा रहे हैं या नहीं। आप तभी जा पाएंगे ना जब शैतान की जुक्तियां आप पे ना चल पाएंगी। पता है आपको, आप लोग ज्यादा बीमार होते हो, डिलीवरेंस चाहिए, आजादी चाहिए, ज्यादा आराधना, प्रार्थना, लगातार बने रहो, लगातार। एक बंदा उठो घर का, दूसरा बैठ जाओ, दूसरा उठो, तीसरा बैठ जाओ, तभी डिलीवर हो पाओगे आप। परमेश्वर यहाँ से तो मैंने प्रार्थना करके बंदे को फ्री करके भेजा, बंदा घर जाके क्या हो गया? वो यही था कि उसकी जुक्तियां आपको गिराती हैं, और उसकी जुक्तियों से बाहर आने के लिए आराधना, प्रार्थना, पवित्रताई, उसकी आज्ञाएं, फिर आप स्वर्ग जा पाएंगे। क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं? पूछना अपने आप से घर जाकर। उसने कहा शैतान खड़े रहो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। दानियल की तरह खड़े रहो, अड़े रहो प्रार्थना में। जब उत्तर ना आए, वो तब भी खड़ा था, जब वो प्रार्थना कर रहा था। 21 दिन के बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। और यही वचन अपने दिल में संभालो कि जो कुछ मैं प्रार्थना में मांग रहा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देगा। इसी के अनुसार हम आजादी को प्राप्त करेंगे। उठाओ अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मैं स्वर्ग जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। अपने मन को जांचो, अपने आप को परखो। जैसे स्कूल में आप एग्जाम देते हो,
वैसे अपने आप को चेक करो, जैसे डॉक्टर आपका चेकअप करता है वैसे अपना चेकअप करो कि क्या मैं स्वर्ग जा रहा हूं। सोचो अपने बारे में, यार मेरे कहां कहां आप में बुराइयां हैं, कहां कहां आप में कमियां हैं। होली स्पिरिट इन्हें छू, इन्हें आजाद कर पवित्र आत्मा, इन्हें आजाद कर पवित्र आत्मा। सब जन घुटनों पे आ जाओ और पवित्र आत्मा की मदद और सहायता मांगो। बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। हम लास्ट प्रार्थना में सब जन प्रार्थना करते हो। लास्ट प्रार्थना में जितना वचन आज सुनाया गया सब फॉलो करे इसे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में फल लेकर आए। होली स्पिरिट की मदद करो, उनकी सहायता करो, इन पे अनुग्रह करो, इन पे कृपा करो पवित्र आत्मा, इन पे अनुग्रह करो, इन पे कृपा करो पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट की मदद करो, इनकी सहायता करो। मांगो परमेश्वर की मदद को, मांगो परमेश्वर की सहायता को, मांगो 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 मांगो। ये पवित्र आत्मा निकल आए, हर बैरी की शक्तियां निकल आए। उसने कहा